कभी भी तुम्हें ये फील हुआ है कि लाइफ में सब कुछ ठीक होते हुए भी तुम खुद से सेटिस्फाइड नहीं होते? तुम प्रोडक्टिव बनना चाहते हो पर कंसिस्टेंसी नहीं होती। तुम कॉन्फिडेंट बनना चाहते हो बट सेल्फ डाउट तुम्हें पीछे खींच लेता है। और सबसे स्कैरी बात है कि तुम्हें लगता है शायद मेरे साथ ही कुछ प्रॉब्लम है। बट व्हाट इफ आई टेल यू, प्रॉब्लम तुम नहीं हो, प्रॉब्लम है तुम्हारी डेली हैबिट्स। और अगर मैं तुम्हें कहूँ सिर्फ 21 डेज में तुम अपनी एनर्जी, फोकस, कॉन्फिडेंस और डिसिप्लिन सब कुछ चेंज कर सकते हो विदाउट वेकिंग अप एट 5 AM, विदाउट टॉक्सिक हसल, विदाउट परफेक्शन। इस वीडियो में मैं तुम्हें दूंगी 21 डेज का एक सिंपल चैलेंज जिसमें 15 छोटी हैबिट्स होंगी पर उनका इम्पैक्ट तुम्हारी पूरी लाइफ पे पड़ेगा। और एंड तक तुम्हें समझ में आ जाएगा कि क्यों कुछ लोग साइलेंटली ग्रो कर जाते हैं और बाकी लोग सिर्फ प्लान ही बनाते रह जाते हैं। एंड रिमेम्बर दैट ये हैबिट्स छोटी लगेंगी पर इनका इम्पैक्ट कंपाउंड होता है। सो लेट्स बिगिन। हैबिट नंबर 1, नो फोन फॉर फर्स्ट 30 मिनट आफ्टर वेकिंग अप। क्या करना है? सुबह उठते ही फोन टच नहीं करना है। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? जब तुम उठते ही रील्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशंस देखती हो तुम्हारा ब्रेन इंस्टेंटली ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। फिर पढ़ाई बोरिंग लगती है, फोकस नहीं बनता, दिन लेजीनेस से स्टार्ट होती है। तो इस हैबिट से क्या होगा? तुम्हारा ब्रेन नेचुरल स्पीड में वेकअप करेगा, क्लैरिटी और काम फील करोगी तुम, और तुम्हारा पूरा दिन मूड काफी अच्छा रहेगा। एंड हैबिट नंबर 2, राइट 3 लाइन्स एवरी मॉर्निंग। क्या लिखना है? जैसे आज मैं ग्रेटफुल हूँ फॉर मैंने आज 7 घंटे की नींद ली। दूसरा, आज मुझे ये एक काम जरूर करना है जैसे वर्कआउट। तीसरा, आज मैं फील करना चाहती हूँ जैसे कॉन्फिडेंट, फोकस्ड। ऐसे तुम्हें 3 लाइन्स लिखनी है खुद के बारे में कि तुम कैसा फील करना चाहती हो, किस पे तुम्हारा फोकस करना जरूरी है, ये सब। और ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि तुम्हारा ब्रेन स्कैटर्ड होता है और राइटिंग उसे डायरेक्शन देती है। अब समझते हैं किस हैबिट से क्या होगा। तुम्हारा ओवरथिंक कम होगा और दिन पर्पसफुली लगेगा। हैबिट नंबर 3, ड्रिंक वाटर बिफोर एनीथिंग। क्या करना है? उठते ही 1-2 ग्लास पानी पीना। वार्म वाटर ले सकते हो या फिर नॉर्मल, और उसमें तुम हनी या लेमन ऐड कर सकती हो। ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। अब ये क्यों इम्पोर्टेंट है? तुम रात भर डिहाइड्रेटेड होते हो। डिहाइड्रेशन इज इक्वल टू लो एनर्जी प्लस हेडेज प्लस लेजीनेस। तो ये हैबिट तुम्हें इंस्टेंट फ्रेशनेस देता है और एनर्जी नेचुरल तरीके से बढ़ाता है। एंड हैबिट नंबर 4, 10 मिनट वॉक विदाउट फोन। क्या करना है? 10 मिनट सिर्फ वॉक करो बिना फोन के, क्योंकि मूवमेंट से ब्रेन एक्टिवेट होता है। बेस्ट आइडियाज एंड क्लैरिटी वॉक के टाइम ही आती है। इस हैबिट से मूड इम्प्रूव होगा और एंजाइटी धीरे धीरे कम होगी। तुम किसी भी चीज को लेकर परेशान होना, थोड़ी देर के लिए वॉक पे चले जाओ, या फिर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं मिल रहा तो तुम वॉक चले जाओ विदाउट फोन, और तुम्हें चलते चलते आइडियाज आने लगेंगे उस प्रॉब्लम के, या फिर उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन भी आने लगेंगे। एंड हैबिट नंबर 5, क्लीन 1 स्मॉल एरिया डेली। क्या करना है? पूरा रूम नहीं, बस एक छोटी जगह, मतलब जहाँ तुम काम करते हो बैठ के, लाइक स्टडी करते हो या फिर कुछ और। इससे क्या होता है? इससे तुम्हें कंट्रोल और पीस फील होगा और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बढ़ेगी। अगर तुम साफ नहीं करते हो तो तुम्हारा माइंड वैसा ही रहेगा। मेसी स्पेस इज इक्वल टू मेसी माइंड। इस बात का ध्यान रखो। और जब तुम अपना एरिया क्लीन करोगे ना, तुम्हारे अंदर एक अजीब सी फीलिंग आएगी और वो होगा तुम्हारे सेल्फ रिस्पेक्ट का। एंड हैबिट नंबर 6, लर्न समथिंग फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट सिर्फ पढ़ना या सीखना, और ये डेली करना है। कुछ नया सीखो 10 मिनट। जर्नलिंग करना है या फिर कोडिंग या फिर कोई भी जो तुम सीखना चाहते हो। कंसिस्टेंसी ब्रेन को ट्रेन करती है। इस हैबिट से लर्निंग का फियर खत्म होता है और कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। तुम्हें लगेगा कि यार मैंने आज कुछ नया सीखा है, आज मैंने कुछ न्यू लर्न किया है, और तुम्हारे अंदर एक्स्ट्रा स्किल भी बिल्ड होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्ड करना स्टार्ट करो। एंड हैबिट नंबर 7, कैच नेगेटिव सेल्फ टॉक। जब माइंड बोले मैं नहीं कर पाऊंगी तो बस बोलो स्टॉप। तुम खुद ही अपने माइंड में नेगेटिव थॉट्स ऐड कर रही हो और नेगेटिव खुद के बारे में भी सोच रही हो। तो अगर तुम इन बातों का ध्यान रखोगे तो तुम्हारा सेल्फ बिलीफ ग्रो करेगा और मेंटल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। तो नेगेटिव थॉट्स को पकड़ो और उसे बाहर निकालो, क्योंकि जितनी बातें तुम्हारी नेगेटिव होगी ना, उतने ही तुम नेगेटिव बनते जाओगे। तो जो तुम नेगेटिव सेल्फ टॉक करते हो ना, उसे निकालना स्टार्ट करो। एंड हैबिट नंबर 8, 5 मिनट साइलेंस। बस चुप बैठना है, नो फोन नो म्यूजिक। क्यों इम्पोर्टेंट है ये? तुम हमेशा नॉइज में रहती हो। साइलेंस हीलिंग होती है। इस हैबिट से माइंड काम होगा और इमोशनल कंट्रोल आएगा। तुम मेडिटेशन करो या फिर अपने ब्रीथिंग पे फोकस करो एटलीस्ट 5 मिनट। ये तुम सोते समय करो या फिर सुबह उठ के, दोनों ही तुम्हें इक्वल रिजल्ट्स देंगे। एंड हैबिट नंबर 9, 1 हेल्दी चॉइस डेली। परफेक्ट डाइट नहीं, बस एक हेल्दी डिसीजन। तुम अगर सोचोगे ना कि एक दिन में मैं सब हेल्दी चीजें अपना लूं, तो भाई नहीं होगा। एक्सट्रीम चेंजेस फेल हो जाते हैं, तुम उसे फॉलो ही नहीं कर पाओगे।
ये हैबिट तुम्हारा बॉडी और माइंड दोनों को कोऑपरेट करेगा। जैसे तुम खुद से प्रॉमिस करते हो कि आज मैं जंक फूड नहीं खाऊंगी या फिर अपने मील में जंक ऐड ही नहीं करूंगी, और इस एक हेल्दी हैबिट से तुम्हें काफी हैप्पीनेस फील होगा। तुम खुद को कंट्रोल कर पाओगे। एंड हैबिट नंबर 10, डिसाइड वन मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क। रोज सिर्फ एक काम डिसाइड करो जो सबसे इम्पोर्टेंट हो। ज्यादा टास्क इज इक्वल टू ओवरवेल्म। तुम अगर ज्यादा टास्क पिक कर लोगे ना तो तुम्हारा माइंड कहेगा कि यार मैं किस किस को करूँ। तो इसीलिए एक दिन सिर्फ एक ही इम्पोर्टेंट टास्क पिक करो। लाइक मुझे आज स्टडी करनी है या फिर वीडियो क्रिएट करनी है, कुछ भी। इससे फोकस और प्रोडक्टिविटी दोनों इंक्रीज होगी। एंड हैबिट नंबर 11, नो फोन 30 मिनट बिफोर स्लीप। क्या करना है? सोने से पहले फोन बंद। स्क्रीन तुम्हारे स्लीप हार्मोन्स को डैमेज करती है। अगर सोते टाइम तुम रील्स स्क्रॉल करते हो ना, तुम्हें सही से नींद नहीं आती होगी, तुम्हें ओवरथिंक होता होगा, तुम्हें गिल्ट फील होता होगा। तो इस हैबिट को ऐड करना स्टार्ट करो अपनी रूटीन में। अगर तुम इसे फॉलो करोगे तो तुम्हें डीप स्लीप आएगी और तुम्हारा मॉर्निंग फ्रेश होगा। एंड हैबिट नंबर 12, नाइट रिफ्लेक्शन। तुम्हें क्या लिखना है? जो तुम्हारे साथ अच्छा हुआ, जैसे आज क्या अच्छा किया मैंने, कल क्या बेटर कर सकती हूँ, इसके बारे में लिखो बस 2 लाइन। ये क्यों इम्पोर्टेंट है? सेल्फ अवेयरनेस ग्रोथ का बेस है। इस हैबिट से क्या होगा? तुम इमोशनली मैच्योर फील करोगी। तो अपना रूटीन रिफ्लेक्ट करो कि मैं क्या कर सकती हूँ, या फिर आज मैंने क्या बेटर किया, या फिर कल क्या मैं बेटर करूंगी। बस 2 लाइन लिखो, मैं ज्यादा नहीं कह रही। हैबिट नंबर 13, चेक योर पोस्चर। क्या करना है? सीधा बैठना है, शोल्डर्स रिलैक्स्ड। बॉडी लैंग्वेज माइंड को सिग्नल भेजती है कि यू आर कॉन्फिडेंट और नॉट। तो अपनी पोस्चर पे थोड़ा ध्यान दो कि तुम किस तरह से बैठ रहे हो, उठ रहे हो या फिर चल रहे हो। इस हैबिट से क्या होगा? तुम्हारा कॉन्फिडेंस नेचुरली बूस्ट होगा। एंड हैबिट नंबर 14, स्पीक काइंडली टू योरसेल्फ। क्या करना है? रोज खुद से एक लाइन काइंडली बोलनी है। लाइक आज मैंने ये काम बहुत अच्छे से किया, या फिर मैंने ये टास्क कंप्लीट कर लिया, मैं बहुत अच्छी हूँ, मैं खुद की रिस्पेक्ट करती हूँ। ऐसे जो मन है वो तुम बोल सकती हो। हाँ, बट वो तुम्हारे फेवर में होना चाहिए, ना कि तुम खुद के बारे में बुराइयां कर रही हो। तुम्हें खुद के बारे में नेगेटिव नहीं बोलना है। खुद से काइंडली बिहेव करो लाइक यू आर क्वीन। हर दिन तुम खुद के साथ रहती हो, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। खुद के साथ काइंडली बिहेव करो, इससे तुम्हारा इनर स्ट्रेंथ बिल्ड होगा और सेल्फ लव बढ़ेगा। खुद की तारीफ करना स्टार्ट करो, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट करो। एंड हैबिट नंबर 15, वन थिंग ओनली फॉर यू। क्या करना है? रोज एक काम सिर्फ खुशी के लिए, अपने आप के लिए चूज करो। तुम सिर्फ सरवाइव नहीं कर रही, तुम्हें जीना भी है। तो इसलिए अपनी खुशी का ध्यान रखो। तुम सबकी खुशियों का ध्यान रखती हो तो तुम्हारा कौन रखेगा? लाइफ बैलेंस्ड और मीनिंगफुल लगेगी अगर तुम इस हैबिट को अपनाते हो। तो तुम्हारा पेंटिंग करने का मन है या फिर सिंगिंग करने का, तो तुम उसे डेली करो, क्योंकि ये तुम्हारे माइंड को रिलैक्स करेगा और तुम्हारे मन को समझाएगा कि हाँ, ये मुझे बहुत पसंद है, और तुम्हें काफी बेटर फील होगा। अब 21 डेज के बाद तुम परफेक्ट नहीं हो जाओगी, पर तुम अवेयर, स्ट्रॉन्ग और इमोशनली स्टेबल होगी। और इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं ये पूरे हैबिट्स को कह रही हूँ कि तुम फॉलो करो। नहीं, इनमें से कोई पिक करो और उनको बिल्ड करना स्टार्ट करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। ये हैबिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे एक एक करके अप्लाई करो। अगर तुम इसे अप्लाई करती हो तो तुम्हें रिजल्ट्स खुद ब खुद मिलेंगे। और एक हैबिट को 21 डेज तक फॉलो करना ही है। अगर तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा हैबिट छूट जाएगा। तुम्हें खुद से ही लगेगा कि मैंने आज छोड़ दिया, अब मुझे कुछ नहीं होगा। नेगेटिव थॉट आने लगेंगे तुम्हारे माइंड में। इसीलिए इसे 21 डेज तक करना ही है। पूरे हैबिट्स को एक साथ लेकर मत चलो। मैं फिर से कह रही हूँ, कोई एक हैबिट पिक करो जो तुम्हें पसंद है, उसको बिल्ड करना स्टार्ट करो। ये वीडियो कैसे लगे कमेंट में जरूर बताना, और मिलते हैं अगले वीडियो।